हम लोग ये पढ़ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिए बिना कोई व्यक्ति कोई भी कुछ कार्य कर रहा है वो सफल नहीं कर पाएगा। कुर्सी लेके थोड़ा, हाँ इस तरफ बैठ, इस तरफ प्रभु जी की तरफ बैठ जाइए, इस तरफ बैठ जाइए, इस तरफ आ जाइए। हाँ, इस संबंध में कहानी सुनाई जा रही है, कहानी सुनते हैं। इस संबंध में एक बारात की कहानी है। इस बारात को नदी के मार्ग से होकर वधु के घर जाना था। बस ये तो नदी का नहीं, ये तो समुद्र का फोटो लगाया का है। वेयर इज आवर एडिटर, कैन आई सी हिज फेस? आवर एडिटर इज नॉट हैविंग सम प्रसादम इट सीम्स। प्रसाद की कमी के कारण समुद्र नदी में अंतर नहीं देख रहे। ये नदी एक समुद्र है। मे भी हो सकता है नदी, और दिखा नदी के लिए जल जल राशि दिखा दिया है, नहीं हो जो भी है एक्सेप्टेड। यह निश्चय हुआ कि वे लोग नाव के द्वारा रात को प्रस्थान करेंगे और सवेरा होते होते गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। अतः रात्रि को भोजन के पश्चात बाराती लोग बहुत प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक नाव में बैठे और नाविकों को नाव चलाने की आज्ञा दी। चूंकि सभी बाराती बड़े आराम से बैठ गए थे और नदी की शीतल वायु बड़ी सुखद थी, वे रात को गहरी नींद में सो गए। सवेरे वे सब जल्दी जग गए, किंतु उन्होंने बड़े आश्चर्य से देखा कि नाव अपने गंतव्य की ओर एक पग भी आगे नहीं बढ़ी थी, वहीं की वहीं। यद्यपि नाविक लोग बड़े बलपूर्वक रात भर नाव खेते रहे थे। अंत में पूछने पर पता चला कि नाव का लंगर ही नहीं उठाया गया था। लंगर समझते हैं, एक लाइक एंकर बोलते हैं, उसे बांध देते हैं। इसलिए रात भर खेने पर भी नाव नहीं चली। तो यहाँ पे दिखाया गया नाव को एक लंगर से दिखाया जा रहा है। लंगर ने बंधवाया नहीं, लंगर एक्चुअली डाल देते तो जम जाता है। इस मूर्खता पूर्ण त्रुटि के कारण विवाह उत्सव ही बेकार हो गया। इसलिए हमारी वर्तमान सभ्यता एक त्रुटिपूर्ण सभ्यता है, क्योंकि भूले भटके नेता लोग आसक्ति का लंगर उठाना भूल गए हैं। अपितु लंगर को और भी दृढ़ता से स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को इंद्रिय तृप्ति वाले इस सामाजिक और राजनीतिक ढांचे की भाई ये ठीक से लिखा नहीं गया है। अपितु लंगर, क्योंकि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को इंद्रिय तृप्ति वाले, उसके बाद पूरा ही नहीं किया है। तो कौन किया था? पहले जस्ट हैंड रेस कर दीजिए। इसको टेक्स्ट कौन तैयार किया था? ताकि अभी नहीं, अच्छा यहाँ तो लग रहा है गायब है टेक्स्ट तैयार करने वाले। अब मैं क्या समझाऊंगा जब टेक्स्ट ही गड़बड़ किया हुआ है। क्या नाम है इंग्लिश में इसका नाम क्या है? एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। एडिटर का एलिवेशन कब होगा? लगता है सब मुझे करना पड़ेगा। क्लास आप लोग दिलवा दीजिएगा किसी से, मैं बना के देता हूँ। पढ़ना तो चाहिए ना क्या लिखा है उस पर। तो आप जब क्लास देंगे तो पढ़ लीजिएगा इसमें क्या है। एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, टेकिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेट अस सी व्हाट डज प्रभुपाद इज टेलिंग हियर। ये तो दिक्कत है, इसमें समय क्लास में वेस्ट हो जाता है। नहीं तो मैं छठा अध्याय देख रहा हूँ, पांचवा चल रहा है ना, एक अध्याय और है। तो यहाँ बात बोल रहे हैं कि आज लंगर डाले रहते हैं और लंगर वो फिर जस्टिफाई करते हैं ना कैसे। हाँ, instead the anchor is being more and more firmly fixed because they have structured the social order on the basis of sense gratification। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि उन्होंने अंकर जो लंगर को बहुत लंगर को डाल के रखा है आसक्तियों के, और अपितु लंगर वो एंकर जो है लंगर वो और दृढ़ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो सोसाइटी है या समाज का ढांचा ही इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आधारित रखा। ये बहुत गंभीर बात है। लोग चाहे शादी कर रहे हो या बड़ा समाज कर रहे हो या पूरा देश हो या पूरा विश्व मान के चलिए, मूल केंद्र है इंद्रिय तृप्ति। व्यक्ति शादी इत्यादि जो कुछ भी कर रहा है, समाज बना रहा है, उसका कारण यही है कि सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से हम एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति में सहायता कर सकें। और आप प्रमाण देख सकते हैं कि लोग अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं
तो रिश्तेदार या रिश्ते इकट्ठे करने से क्या उनकी भौतिक आसक्ति कम हो रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है, स्पष्ट। तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद प्रभुपाद इंग्लिश में कह रहे हैं, दिस सेंस ग्रेटिफाइंग सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप मेंटेन्ड बाय वेरियस प्लान्स एंड स्कीम्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता। तो ये इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सामाजिक और पॉलिटिकल, क्या बोलेंगे, राजनीतिक व्यवस्था के लिए को बनाए रखने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं और उस योजनाओं को भगवद गीता में बताया गया। फॉलो कर पा रहे हैं इसको? क्या बात बोली गई थी? ठीक है, तो ये सब बोल रहे हैं। इस सामाजिक, समझ में आ गया? वो बीच की लाइन खा गए थे हमारे एडिटर, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। इससे पहले हम आगे जाएं, ये समझना होगा लंगर है क्या। आप में से कोई बताना चाहेंगे लंगर क्या है? कहानी तो आपने कई बार सुनी है, लंगर का मतलब क्या है? भौतिक आसक्ति। मतलब और क्लियरली डिफाइन कीजिए। इच्छाएं नहीं, कुछ और शब्द सुनना चाहता हूँ। हाँ, ये क्या? झूठी, हाँ सही बोल रहे, झूठी क्या? हाँ, ये जो झूठी पहचान है कि मैं शरीर, इसमें दृढ़ है व्यक्ति, और ये रहेगा। तो आप सोचिए, जरा विचार कीजिए, जब ये लंगर दृढ़ है कि मैं शरीर हूं, तो केवल शरीर के हित के लिए तो सोचेगा ना व्यक्ति, और फिर से क्या करेगा? केवल वही कार्य करेगा जिससे शरीर को सुख मिलेगा, और फिर से और क्या होगा? वो लंगर और दृढ़ हो जाएगा। क्या ये क्लियर आप समझ रहे हैं? जब तक व्यक्ति यही समझ रहा है कि मैं शरीर हूं, जो कि समझता ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। और आप ये भी देखिए कि कोई लीडर नहीं समझ नहीं रहा है, और व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं समझ रहा है, नेता नहीं समझ रहा है, और सामूहिक व्यक्ति भी सामूहिक रूप से भी कोई समझ नहीं पा रहा। अब मैं बोलूंगा तो बहुत अजीब से लगेगा बात, लेकिन देखिए कि केवल हमारे भारत में ही नहीं, बहुत सारे देशों में स्वतंत्रता का संग्राम हुआ है। डू यू एग्री? कहीं ना कहीं, इवन यहाँ पे इंडोनेशिया में भी हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम ही लोग जो है दूसरी फॉरेन पावर्स के द्वारा दबाए गए हैं। ये आपको बात समझ में आ रही है? बहुत जगह जापान, कहाँ, हाँ यूएस में, हर बहुत जगह स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन कोई व्यक्ति गुणों से स्वतंत्रता का संग्राम के बारे में विचार करता है? अब आप देख लीजिए, क्लियर समझ में आ रहा है? इतने सारे स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं सोच रहा है कि क्या हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, या जन्म मृत्यु एक चक्र है भी, ये भी प्रश्न कोई उठा रहा है? तो उत्तर है नहीं उठा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते, और अमेजिंग है ना, अमेजिंग है, विश्वास नहीं करेगा लोग, लेकिन जितनी भी व्यवस्था जगत में लोगों ने बनाई है, उसका केंद्र है इंद्रिय तृप्ति। कैसे और अच्छे से हम अपने भोग की व्यवस्था कर लें। और महाराज को बड़ा सुंदर तरह से समझा रहे हैं कि भाई जैसे लोगों ने इंद्रिय तृप्ति को केंद्र में रख करके समाज बनाया है, भक्तों को क्या करना है? भगवान को केंद्र में रख के समाज बनाना है, कि भगवान संतुष्ट हो जाए। हम लोग थोड़ा इस पे रुक के थोड़ा विचार करते हैं, होटल क्यों बनते हैं? केवल खाना, केवल खाने के लिए बात नहीं, खाना तो आप घर में भी कुछ दाल चावल उबाल के खा सकते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए होटलों की व्यवस्था होती है। सिनेमा हॉल क्यों बनते हैं? यस। और विचार कीजिए, जो होटल वाले हैं, क्या धर्मार्थ बनाए हैं? वह भी नहीं, वह भी खाना इसलिए बना रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति देकर हम पैसा कमा ले। तो आप देख लीजिए, पूरा समाज केवल इंद्रिय तृप्ति पे ही आधारित है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और इसको कैसे भगवत गीता में वर्णन हुआ है, मेरे पीछे कोई बोली, कौन बोल लेते हैं गीता के श्लोक? कौन बोल पाता है? बोल पाता का मतलब ठीक से बोल पाता, कोई नहीं बोल पाता, तो ठीक है, सब लोग कांग्रेगेशनली बोली मेरे पीछे। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावद् इति निश्चिताः। ये असुर कभी ना तृप्त होने वाले काम, गर्व के मद और मिथ्या अभिमान का आश्रय लेकर
मोहवश क्षणभंगुर पदार्थों से आकर्षित होकर दूषित कर्म का व्रत धारण किए रहते हैं। उनका विश्वास है कि जीवन के अंतिम क्षण तक इंद्रियों की तृप्ति करना ही मनुष्य सभ्यता का प्रधान प्रयोजन है। इसलिए इसलिए किस लिए किस लिए क्योंकि इंद्रिय तृप्ति को ही केंद्र बनाए हैं, इसलिए उनकी चिंताओं का कभी अंत नहीं होता। कितना सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय 10 और 11 श्लोक। संस्कृत देखिएगा फिर से। कामम आश्रित्य दुष्पूरम, पूरम समझते हैं पूर्ण भर देना, और दुष्पूरम जिसको पूर्ण करना बहुत कठिन है। तो किसका आश्रय लेते हैं? काम वासना का। और आप जानते हैं काम का स्वरूप क्या है? अग्नि के समान। क्यों अर्थ ले रहे हैं अग्नि का? दूसरा माइक कहाँ है? मैं कुछ निरुपाधिक प्रश्न करना चाहता हूँ। ओके, इधर रखिए, उधर भी भेज दीजिए, दूसरी उपाधि के पास तो भेज दीजिए। तो उन माता जी की तरफ से बताइए, काम को दुष्पूर क्यों कहा जा रहा है? दुष्पूर समझ में आ रहा है? जिसको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। नहीं पता? कोई आइडिया? आप माता जी हैं? ओके, विल पास ऑन नाउ टू प्रभु जी। यस, काम का स्वरूप क्या है? यहाँ अग्नि की उपमा इसलिए दी जा रही है क्योंकि अग्नि जो है वो हमेशा जलती रहती है। तो काम जो है वो हमारे अंदर हमेशा बढ़ते जाता है, एक के बाद एक। दुष्पूरेणा नलेन चा, शब्द भगवत गीता का ही है। अग्नि के समान दुष्पूर है। जितना अग्नि में आप आहुति देंगे उतना ही ये और बढ़ जाएगी। ये कभी इस भावना में नहीं रहना चाहिए कि काम आ रहा है तो उसको आप संतुष्ट कर लेंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है, आपने देखा होगा, अग्नि है और उससे बहुत सारा ईंधन डाल दीजिए तो क्या होता है? थोड़े समय के लिए बुझ जाती है, लेकिन फिर करके हो जाती है। तो काम, ऐसे काम का वो आश्रय लेते हैं, अर्थात इसी को जीवन का केंद्र बनाते हैं। दंभ मान मदान्वित, अन्वित का मतलब युक्त होता है। तो दंभ का मतलब होता है नहीं हमारे सद्गुण, लेकिन दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये बहुत चलता है। हिंदू धर्म सभा के अध्यक्ष, सुना आपने से? कई बार टाइटल लगाते हैं। महासभा से क्या क्या लगा देंगे। उसके बाद धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष, और उनसे पूछो कि धर्म का मतलब क्या है तो वो नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं पता है इसके बारे में। तो ये दंभ है कि नहीं? जो योग्यता है नहीं उसको प्रस्तुत करना। मान तो समझ रहे हैं, अभिमान में रहना। मद मतलब मैं बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, इस प्रकार भावना से युक्त रहते हैं। अब उसके बाद देखिए, मोहाद ग्रहित्वा असद ग्राहान। ग्राह का अर्थ क्या होता है? ग्राह का अर्थ होता है मगरमच्छ। तो जैसे मगरमच्छ ने किसी को पकड़ लिया हो, उस प्रकार से असद वस्तुओं को वो पकड़े रहते। असद वस्तुएं उनको पकड़ी रहती हैं, असद वस्तु की आसक्ति उनको पकड़ी रहती है। मगरमच्छ पकड़ लेगा छोड़ेगा नहीं ना। असद ग्राह, ये ध्यान रखिएगा कि असद वस्तुओं से आसक्ति ही व्यक्ति की चिंता का कारण। एक्सप्लेन। असद, असद समझते हैं? हाँ, टेम्परेरी। असद वस्तुओं से आसक्ति ही व्यक्ति की चिंता का कारण है। एक्सप्लेन। आयुष प्रो समझाएंगे, समझदार आदमी। यदि हम किसी टेम्परेरी चीज से आसक्त होते हैं तो वो टेम्परेरी है, तो कुछ समय के लिए ही रहेंगे, उनके और छूटने पे वो दुख का कारण बनेंगे। क्यों? आप सही बोल रहे हैं, सही जा रहे हैं। वो टेम्परेरी है। हाँ, क्यों? जो उनसे सुख प्राप्त और आप क्या हैं? हम सच्चिदानंद। ये बात है। आत्मा सच्चिदानंद है, और जो ये टेम्परेरी वस्तु है निकृष्ट है, और कुछ समय के लिए छलावे की तरह रहेंगी फिर गायब हो जाएंगी, तो इसलिए वह परेशान रहेंगे। मोहाद ग्रहित, मोह के कारण ग्रहण कर रहे हैं असत वस्तुओं को। यही है, बस यही है, यही हमारा परिवार है, इत्यादि इत्यादि। और उपमा पता कैसे दी जाती है? सुखदेव गोस्वामी की तरह द्वारा कह रहे हैं, जो मछलियां होती है ना, बारिश का पानी होता है, कहीं कहीं जम जाता है। बहुत अच्छी उपमा दी जा रही है। और जो मछलियां हमारी छोटी छोटी होती हैं, वो सोचती हैं ये पानी हमेशा रहेगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन जब गर्मी आती है तो धीरे धीरे करके पानी सूखने लगता है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में मछलियों की क्या स्थिति होगी। धीरे धीरे देख रही हैं वो कि अब उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो लोग इस जगत में आसक्त हैं, परिवार में या पुत्र में या जिस भी वस्तु में,
वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यह उनकी सुरक्षा देने में असमर्थ है कि नहीं? बिफोर वी गो फॉरवर्ड, थिंक अबाउट इट कि जिन जिन व्यक्तियों पे हम आश्रय ले रहे हैं वो कुछ दिन बाद दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पति भी क्यों ना हो या बच्चे भी क्यों ना हो। एवरीबडी कैन गो, नहीं? जो भी हमको संरक्षण मिल रहा है वह उनके द्वारा भगवान का संरक्षण मिल रहा है और वो आगे भी मिलेगा, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे पास हमेशा रहेगा। संभव ही नहीं है। इज इट पॉसिबल? नहीं होता ऐसा। और हम भी दूसरों को आश्रय प्रदान नहीं करने वाले। तो अगर भौतिक वस्तुओं में आश्रय ढूंढेंगे जो कि आश्रय देने में सर्वथा अक्षम है, व्यक्ति दुखी होगा उन्हीं मछलियों की तरह जो सोचते हैं कि पानी हमेशा रहेगा। ना जी ना, नहीं रहेगा। ये शरीर ही नहीं रहेगा। ये शरीर भी तो नहीं रहा है। व्हाट डज दैट मीन? जिस रूप में हम प्रकट हुए थे, हमारा आविर्भाव हुआ था, उसी रूप में तिरोभाव तो नहीं होगा ना। कितना अलग लगते हैं हम लोग अभी, ये हमारा शरीर। और इस कारण से प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः, वो जो अपॉस्ट्रोफी है वो अ को खा जाती है, लेकिन अर्थ में आह को नहीं खाया जाएगा। अशुचि व्रता, अशुचि व्रत मतलब क्या होता है? गंदे व्रत लेते हैं। अशुचि मतलब होता है अपवित्र। तो अगर कोई काम है, इच्छा, कोई भी इच्छा इस प्रकार की होगी तो कभी वो मांस मदिरा इस प्रकार के व्रत लेकर के वो ऐसा करते हैं। आपने सुना है इस प्रकार से? बहुत खराब लोग कार्य करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? चिंताम अपरिमेयाम च, अपरिमेय कभी ना समाप्त होने वाली चिंता से युक्त रहते। कब तक? प्रलयांतम उपाश्रिता, प्रलय तक, जब तक वो मर नहीं जाएंगे चिंता ही करते रहेंगे। देखा है आप में से लोगों को? और आप ये बताइए कि क्या चिंता करने से किसी भी वस्तु के संबंध में वो समस्या सॉल्व हो जाती है? जैसे मान लीजिए जाम लग गया, आप चिंता कर रहे हैं बैठे, कैसे जाम खुलेगा, कैसे जाम खुलेगा। मान लो गाली भी दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देखा आपने, बहुत लोग चिल्लाते हैं भारत में, और ये हॉर्न बजाते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। ऐसा लग रहा है हॉर्न बजाने से मतलब समाव उधर वो जाम खुल जाएगा। कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। भगवान बोलते हैं भागवत में कि रोने से क्या होगा? रोने से कोई समस्या सॉल्व हो जाती है क्या? जो समस्या है तो समस्या है। कितना अमेजिंग है ना कि हम लोग शाश्वत हैं, हम कभी मरने वाले नहीं, और हम चिंता कितना करते। और एक भी दिन भूखे नहीं मरे हैं अभी तक। मरा है कोई भूखा मरा है? चिंता लेकिन कितनी होती है। अभी आज सुबह की घटना देखिए। एक माता जी मैंने पूछा क्या बात है भाई, उनके भाई आ गए थे सुबह। हमने कहा उठाओ उसको भी जब करने के लिए। तो मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है। और अद्भुत बात यह है कि अभी भाई की नौकरी लगी हुई, तो रोटी तो मिल रही है ना, रोटी तो मिल रही है ना। नौकरी नहीं मिली तो क्या तुम जब नहीं करोगी? जब तो कर रही थी, लेकिन मतलब शोक सभा में चली गई हूँ, को भवन में चली गई। वो समझ नहीं रहे हैं कि भाई देखो, अगर कुछ आपके पास पुण्य होगा तब समृद्धि आती है। सुन लीजिए इस पूरी क्लास का वन लाइनर, तपस्या करने से समृद्धि आती है, सोते रहने से नहीं होती है। अगर उनको पूछो कि भाई तुम सुबह नहीं उठी, तो नहीं उठने से, सोते रहने से नौकरी मिल जाएगी। वो व्यक्ति आएगा आपके पास देने के लिए, अरे आप सुबह सो रही थे, आपने जप नहीं किया, इस पुण्य के लिए आपको हम तुरंत लेटर दे रहे हैं। बेवकूफी है कि नहीं बताइए? कुछ कारणवश आपको नौकरी नहीं मिली, वो अलग बात है, इसका मतलब है कि मिलेगी नहीं। और उधर देख लो, हमारे ही भक्त, हमारे ग्रुप के सीए नहीं हो रहा था, सीए भी हो गया, 10 लाख का जॉब भी लग गया, और वो जब भी कर रहे। ऐसा कौन सी इच्छा है जो हरे कृष्ण मंत्र पूर्ण नहीं कर देगा? जब पूर्ण करेगा तब कहेंगे ये इच्छा मांगी ही क्यों हमने। लेकिन ऐसा कोई इच्छा है ही नहीं जो पूर्ण ना कर सके। आपकी इच्छा होनी चाहिए और आप जब कीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उदाहरण क्यों? चिंता करने की क्या जरूरत? चिंता करने से तो नौकरी मिलेगी ना, कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और बारंबार समझ लीजिए, चिंता का मूल कारण इस श्लोक से आप क्या सीख रहे हैं? असद वस्तुओं में आसक्ति। और अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं है, ये सामाजिक रूप से भी लोग प्रभावित हैं। सामाजिक रूप से व्यक्ति आसुरी प्रवृत्तियों से युक्त है। बहुत सुंदर श्लोक है। आप नहीं देख रहे हैं कि यहाँ जो आजकल नेता हैं वो 2,500 करोड़ तक के, नॉर्मल इतना घोटाला तो चलता है, इससे कम में क्या होगा? 2,500 करोड़। अरे भाई 2 करोड़ का खा लेते, 5 करोड़ खा लेते, 2,500 करोड़ ये कम है? अच्छा, तो मतलब मेरे को हमारे पुराने जमाने के स्टेटिस्टिक्स दे रहा हूँ, 2003 की बात होगी, उससे पहले की बात होगी, तभी समझ।
ये तो क्या ये कम है क्या? 2,500 करोड़ बहुत होता है, नहीं कम है। तो आप बताइए, और वो व्यक्ति जान नहीं रहा है कि 2,500 करोड़ कमा करके वो खा नहीं सकेगा उसको, नॉट उसके वट जो पीढ़ियां हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं खा पाएंगे। कितना रोटी खाओगे बताइए? अब देख रहे हैं ना। और उनके बाकी चेले भी इसी प्रकार से चिंता में लगे रहते हैं, बहुत चिंता रहती, बहुत चिंता रहती। और ये कह रहे हैं कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चिता। क्या निश्चय किया भाई? काम उपभोग करना ही ये जीवन का परम लक्ष्य है, ये ही उनके जीवन में है। उन्होंने बताया था ना, माता जी को उनके पति और भाई बेटे बोल रहे थे कौन जानता है अगले जन्म में क्या होने वाला है। एज इफ मतलब वही ब्रह्मा बन गए हैं, वही सब कुछ लिखने वाले हैं कि ऐसा क्या है। कोई मतलब वो नहीं जान रहे हैं तो मतलब कोई नहीं जानता। अच्छा होगा मान लीजिए एग्जाम में कोई प्रश्न आए और आपको उत्तर ना पता हो तो लिख दीजिए इसका उत्तर कौन जानता है, कौन इसका उत्तर दे सकता है, तो अच्छे नंबर देगा ना आपको। तो तुम नहीं जानते उसका मतलब कोई नहीं जानता है, तुम नहीं पढ़े तो मतलब कोई नहीं पढ़ा है। तो ये सब बातें कलयुग में चलती हैं। ये समझ लीजिए कि असुर बनने से बहुत चिंता होती है। और अगर अभी भी आप क्लियर नहीं तो कंस के पास सोचिए, कितना शक्तिशाली था कंस, फिर भी पूरा जीवन वो भय 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 में ही रहा। पहले दूसरों को भय दे रहा था, फिर पूरा जीवन उसका भय। आप समझे, इस बात समझिएगा, कृष्ण से लगातार उसको भय था, कृष्ण आ जाएंगे और मार देंगे मार देंगे। कोई पीली वस्तु देखता तो उसको भय हो जाता, अपनी पत्नी की पीली साड़ी देख के उसको भय हो जाता था कि कृष्ण आ गया। ये हालत थी। और हिरण्यकशिपु पे चले जाइए, हिरण्यकशिपु ऐसे हल्का सा ऊपर देखता था तो देवता भयभीत हो जाते थे, और वह प्रहलाद महाराज से भयभीत हो रहा। प्रहलाद महाराज कितने सौम्य लगते होंगे। आप यहाँ जगत में देखते हैं कि कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो उसके चेहरे में कितनी सौम्यता आ जाती है, आपने देखा है? जिसका मन सौम्य है, मृदु है, तो उसका ऐसे मुख भी वैसा ही होगा। अब प्रहलाद महाराज कितने प्यारे लगते होंगे, जिन्हें छोटे से 5 साल के, और वो भी शुद्ध भक्त, और उनसे वो भयभीत हो रहा था। पता है कौन बताएगा कि क्यों भयभीत हो रहा था हिरण्यकशिपु? नहीं नहीं, सदा सब मनी वनोस। उसे पता था कि माइक ऑन की, हाँ बोली। क्योंकि उसे पता था कि यही मेरे मृत्यु का कारण है। लेट्स सी। हाँ, देखिए कारण यह था, बड़ा स्पष्ट भाग में लिखा है, हिरण्यकशिपु सोच रहा था मैं इसको मारने का प्रयास कर रहा हूं और ये मर नहीं रहा है ये मर नहीं रहा है, ये मर नहीं रहा है, और बड़ा होकर फिर ये निश्चित मुझे मार देगा। देखिए, अब बताइए कि असुर बनने में फायदा है कि डिवोटी बनने? ऑब्वियसली आंसर इज वेरी क्लियर कि असुर बनने में फायदा है, नहीं, डिवोटी बनने में फायदा है। कितना चिंता थी। तो और आप अच्छा ये भी कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए कि तपस्या कौन किया, प्रहलाद महाराज की हिरण्यकशिपु? कौन अधिक तपस्या किया? हिरण्यकशिपु किया, लेकिन फिर भी उसके भय की निवृत्ति नहीं हो रही। तो समझ लीजिए, जैसे मछली जब तक पानी में नहीं पहुंचती वो निर्भय नहीं हो सकती, क्लियर, उसी प्रकार से जब तक जीव भगवान का आश्रय नहीं लेगा वो कभी निर्भय नहीं हो सकता, चाहे कितनी बड़ी व्यवस्था कर ले। ये सत्य बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा श्लोक से? इंद्रिय तृप्ति को ही केंद्र बना करके पूरे समाज की व्यवस्था करिए, और इससे किसी का कोई विकास नहीं होता, किसी का कोई मदद भी नहीं हो रही। अब वापस उस लंगर वाली कहानी पे चले जाएं। तो लंगर वाली कहानी क्यों सुनाई गई थी? लोग बहुत प्रयास में लगे हुए हैं। किस प्रयास में? ताकि कुछ प्रगति हो जाए। यस, लेकिन जब तक लंगर नहीं उठाएंगे वो नाव आगे नहीं बढ़ने वाली। उसी प्रकार से व्यक्ति, हर लीडर यही तो प्रॉमिस कर रहा है कि हम इस बार आपको असली विकास देंगे, लेकिन उसका लंगर कहां फंसा हुआ है? शरीर में। तो वो शरीर के बाहर या शरीर से अधिक, शरीर को सुविधाओं देने से अधिक को कुछ सोच नहीं पाएगा, और इसका मतलब कोई प्रगति नहीं होती। इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हम बात थोड़ी लौकिक है लेकिन है बड़ी रुचिकर, आप लोग हिल जाओगे सुन करके। आप लोगों की सैलरी 60,000, हाउ मच? नाम नहीं बोल रहा हूँ, हाँ 37,000। अब हम को मालूम चला भी राधा कुंड में व्यक्ति है, वो भुने हुए चने बेचता है। आपको पता है कितना पैसा कमाता है वो? 10,000 या 8,000 रुपीज पर डे
कितना हुआ महीने का? 3 लाख रुपए। और कुछ नहीं करता है, जयपुर से चने लेके आता है 100 रुपए किलो और बेच देता है 120 रुपए किलो में। बढ़िया चना है। विल यू नॉट वंडर? ऐसे गोलगप्पे वाले हो गए या फिर बहुत लोग और रियली व्यक्ति का मुंह खुला रह जाएगा, भाई उसमें क्या मेहनत है? इधर से चना लाओ उधर बेच दो, उधर से चना लाओ उधर से बेच दो, काम खत्म। प्रश्न बन जाएगा कि हम लोग जो ही हमारी, अब ये देख लीजिए ना, कंपेयर कीजिए कि क्या पोटेंशियल है। हम भी बीटेक किए हैं, बीटेक करके मर रहा है आदमी 10-10 12-12 घंटे और 50,000 60,000। यहाँ व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा बेसिकली, लिटरली हम तो कहीं कुछ नहीं कर रहा। चना वहां से आता है, ऑर्डर फोन ऑर्डर करते हैं, बेच देता है। और सोचिए अगर उस पर भी वो चने का भोग लगा दे, पता नहीं लगाता ही नहीं लगाता, लगा दे तो फिर धर्म हो जाएगा, भगवत धर्म हो जाएगा। कितना फायदा होगा बताइए। मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं कि आप बताइए कि क्या टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ है, वैदिक टेक्नोलॉजी या सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी? एफर्ट कितना कम है, आप देखो कितना कम एफर्ट है इसमें। बहुत स्ट्राइकिंग है ना, बहुत स्ट्राइकिंग है एक्चुअली। अब भगवान इस बात को बोलते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर स्वभाव। आई एम गिविंग सम आइडियाज व्हाटएवर यू वांट टू। अब कहेगा अरे हम खोमचा लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मर जाएंगे काम करते करते, लेकिन खोमचा नहीं लगा व्हाटएवर कुछ ही। बट इट्स सो इजी, इज इट नॉट? हाँ, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, वर्क इंडिपेंडेंस। किसी की हम वो गुलामी नहीं कर रहे। पर कितना चिंता रहित जीवन है ना कंपेयर टू बाहर की दुनिया में, कितना व्यक्ति परेशान है। बात मुझे लौकिक लग रही थी, मैं देख रहा था कि लोगों की बुद्धि भगवान किस प्रकार से दे सकते हैं। मतलब सिंपल, यू कैन अर्न सो मच मनी इन दैट वे। और एक और आप बात विचार कीजिए, कम से कम वह प्रकृति का दोहन नहीं कर रहा है, कोई पाप नहीं इसमें। आपने विचार किया? बाकी हम कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसमें कितना नुकसान होता है प्रकृति। यानी हाँ, असुर लोग इस प्रकार से होते ही हैं, क्या कर सकते हैं। समाज के नेता पूर्वोक्त नाविकों की भांति भ्रम में हैं। वे हमें थोड़ा सा अस्थायी लाभ उठाने के लिए दिग्भ्रमित करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं कितने दिन चल सकती हैं? उनसे पूछो कि वो कितने दिन चलने वाले हैं। आपको पता है कि यहाँ पे एक सेंट्रल, अब मुझे पुरानी बात है, उसे कोई न्यूज में कोई कान में डाल दिया था कि यहाँ से कोई मंत्री गए थे इधर, क्या कहते हैं, ओथ लेने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, शपथ लेने के लिए, और नोएडा के उसमें यमुना एक्सप्रेस में मर गए, वो हार्ट अटैक पड़ा, खत्म हो गए। जो खुद ही उसका व्यवस्था नहीं है जीने मरने की, तो दूसरों को क्या हित कर पाएगा। आप लोग कभी जब जाते होंगे, आप लोग देखते नहीं कैसे लोग रोड बनाने में लगे हुए हैं। बड़ा दुख लगता है कि देखो मानव जीवन को कहाँ लगाया जा रहा है। आपने देखा है उसको, कोल तार घोल रहे हैं और डाल रहे हैं, और कब वो हरे कृष्णा बोलेंगे। नो, दिस, अगर उसी को सीन चेंज कीजिए और खेत में वर्कर काम कर रहा है, फिर भी सत्वगुण है कि नहीं? बैलों से ऐसे करके किया करते थे, कितना सत्वगुण था, एकदम शांति से आपने वो कम से कम 2 वक्त की रोटी ठीक से खा पा रहा है। इट्स वेरी, अब चेंज नहीं किया जा सकता है कलयुग में, लेकिन इट्स वेरी स्ट्राइकिंग हाउ थिंग्स आर चेंज सो मच। बड़ा दुख की बात है ना। आपने देखो कितने सारे आंदोलन चलते हैं अपनी, किसके लिए, क्या कहेंगे उसको, अपनी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? और फिर उनमें से जो लोग मर जाते हैं उनका, आप लोग कभी सोचा इस तरह से? मेरी बात समझ में आ रही है ना? कितने आंदोलन होते हैं, उसमें कितने लोग उस आंदोलन में मर जाते हैं, और ये प्रश्न कोई नहीं करता कि उस आंदोलन में मरने वाले लोगों की क्या गति हुई। और उनसे पूछो कि इतनी मेहनत अगर तुम भगवत भजन करने में लगा देते तो कितना फायदा होता। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे आंदोलन करने पर मर भी नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन उनकी मानव शक्ति को एकदम एकदम फ्यूटाइल एंडेवर्स में लगाया जा रहा है, बिल्कुल यूजलेस चीजों में लगाया जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ एक बहुत बड़े सेवियर हैं, उनको पढ़ के व्यक्ति को अकल आती कहाँ दिमाग लगाना चाहिए। आज मैं सुबह भक्तों को बोल रहा था, ये जितनी मेहनत लोग आईआईटी के लिए करते हैं या ना आईएएस फाईएएस के लिए करते हैं, उतना भी अगर हम लोग जब भगवान की प्राप्ति के लिए करें तो भी पार हो जाएंगे। 2 घंटा माला करने में क्या लगता है बताइए? यदि वे हृदय रोग से मरने या किसी हत्यारे के द्वारा मारे जाने के क्षण तक अपनी योजनाओं से चिपके भी रहे, तो उनके बाद कोई उन्हीं जैसा दूसरा व्यक्ति उनका स्थान ले लेता है। क्या आप लोगों के मन में ये मोह हुआ है कि ये राजनेता तो अच्छा नहीं था, लेकिन जरूर उसका बेटा ठीक होगा?
कभी सोचा आपने उस तरह से कि ये आदमी ठीक नहीं था, लेकिन मुझे लगता है जो नया पीढ़ी का राजनेता है ये जरूर ठीक होगा, लेकिन आप जान नहीं रहे कि उसको भी एवं परंपरा प्राप्तम उसको भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे हमें चारा खाना है। समझ गए? यहाँ तक कि वर्तमान समाज के समझ गए ना प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? जो अभी आप सुनने वाले हैं, आज सुनेंगे कि युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि परीक्षित महाराज भी समम सुसमम गुणाई उनके समान ही गुण में थे, इसलिए सम्राट के रूप में अभिषिक्त करते। उसी पथ पे आजकल के राजनेता भी हैं। देख लेते हैं कि हमारा लड़का भी हमारी तरह गुंडा है, मवाली है, तो ठीक है, हाँ इसको जरूर उत्तराधिकारी के रूप में हमें नियुक्त करना चाहिए। एक व्यक्ति को धर्म के बारे में कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि वर्तमान समाज के तथाकथित दार्शनिक भी भौतिक नाम और यश के जाल में फंस जाते हैं और इसलिए वे समान जनता को उचित दिशा में अग्रसर नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और आप लोग चकित रह जाएंगे। दर्शन का कोर्स आईआईटी कानपुर में ऑफर किया जाता है फिलॉसफी का। अच्छा वो मैंने नहीं किया। पहली कंडीशन क्या है पता है इसे पढ़ने के लिए? आपको यह स्वीकार करना होगा कि भगवान नहीं है। दैट इज अमेजिंग। भगवान नहीं है यह स्वीकार करना होगा। वाह अमेजिंग बात है ना। जबकि दर्शन के, आप देखो हम लोग जो भागवत का दर्शन पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसका प्रयोजन ही है कि जीव का मन भगवान में स्थिर किया जाए। हाँ आपको मानना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, तब भगवद गीता का दर्शन समझ में आएगा। तो अब इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे ये जो भी एजुकेशन सिस्टम इस स्लॉटर हाउस है। देखो सिंपल सी बात है, यदि आप में से कोई वो चना वाला होता तो कभी बीटेक नहीं किए होते। 3 लाख रुपए घर में आ रहे हैं, क्यों करोगे बीटेक? आप देख रहे हैं कि अगर इस प्रकार से लोग बिजनेस कर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस प्रकार बिजनेस करने लगे तो इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम को एकदम खत्म किया जा सकता है। यूजलेस है, कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं, यही मानना मतलब उसके लिए आप मेहनत करेंगे। यहाँ गीता के लिए कौन पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है? वो पढ़ेंगे नंबर प्राप्त करने के लिए और ये मान लेंगे कि भगवान नहीं है। उससे बहुत से लोग नास्तिक बन जाते हैं। आप जरा विचार कीजिए, स्टूडेंट तो एक बार पढ़ रहा है और टीचर बार बार उसको पढ़ा रहा है, उसके हृदय में कितनी बात धंस जाएगी कि भगवान नहीं है, और उसी व्यक्ति से बार बार सुनना, हाउ मच पॉइजनस इट विल बी, है कि नहीं? ये अभी सोच रहा हूँ, उस तरह मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरह से। आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मुझे अधिक समझ में आता है कि नहीं? अब इसी में मैं अगर रमा रहूंगा तो मेरी भी पोटेंसी बढ़ती जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो उनकी भी पोटेंसी बढ़ी रहती है कि वे किस प्रकार से समझाएं कि भगवान है नहीं। ये सब हिसाब किताब है। इस प्रकार जीवन का लंगर इंद्रिय तृप्ति के लिए अज्ञान के जल में गहरा गड़ा रहता है और हमारी तथाकथित सभ्यता कुंठित जलाशय में सड़ती रहती है। काफी सुंदर बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी का। कहने का आशय ये है कि वो जो जल उसको पार करना चाहते हैं वो अज्ञान का जल है, अज्ञान का सागर है, और नाव है इंसान रूपी शरीर है, लेकिन सब लोग मिल करके भी भ्रमित ही हैं। और अगर उस लंगर को हम जमीन पर डाले रहे, इस इज अमेजिंग ना, कि जब तक आप लोगों ने भक्तों से मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई नहीं बोला कि तुम शरीर नहीं हो। अब आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं बोला? पढ़ाई तो किए थे ना। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप लोग नर्सरी में कृष्ण भावना में आए थे, ऐसा तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि आप लोगों को कम से कम 30 टीचर पढ़ाए होंगे, नर्सरी से लेकर के 12th तक 30 टीचर पढ़ाए होंगे मिनिमम। तो मेरे टीचर मान लो अज्ञान में थे, तो आपके टीचरों ने क्यों नहीं पढ़ाया? उनको बताओ, रामकृष्ण को क्यों नहीं पढ़ाया? आपको क्यों नहीं बताया कि आप शरीर नहीं आत्मा है? मेरे टीचर आपके टीचर अलग अलग है ना। आप बिहार में पढ़े, हम लखनऊ में पढ़े, आप बताइए। हाँ, फैजाबाद तो नहीं पढ़ाई की ना। हाँ, तो फैजाबाद देखो, मैंने टांडा में पढ़ा, फैजाबाद में पढ़ा, फिर टांडा में पढ़ा, और उसके बाद लखनऊ में पढ़ा। 3 जगह पढ़ा मैं। आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ पढ़े और वहाँ के टीचरों ने क्यों नहीं बताया आपको? तो एक ही जगह पढ़, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से पढ़ा। हाँ, लेकिन उनको खुद ही पता नहीं है। यस। और अब आप एक मुझे कोई नंबर बताइए, कितने स्कूल्स हैं भारत में? काउंटलेस, मतलब कि लाखों तो होंगे। लाखों स्कूल, और उसमें कम से कम 10 टीचर होंगे। 10 लाख से, मैं तो हम लोग बहुत छोटा फिगर बोल रहे हैं, लाख से बहुत ज्यादा होंगे। छोटे मोटे जोड़े, प्राइवेट पब्लिक ऐसे करके जोड़ लें, कितने सारे टीचर हैं, और एक भी टीचर को नहीं पता होगा, ऑब्वियसली एक दो होंगे डिवोटी होंगे, कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। दिस इज अमेजिंग। देख रहे हैं माया की शक्ति कितनी अद्भुत है। तो इसीलिए जलाशय में सड़ती रहेगी। चूंकि हम गतिमान नहीं रहते हैं, इसके कारण हम सदा समस्यापूर्ण जीवन की इसी
बंदरगाह में पड़े रहते। कितना सुंदर रूपा जी इसको एनालॉजी को एक्सपैंड कर रहे हैं। क्या आपने अनुभव किया है कि भौतिक जगत में जब हम लोग स्पेशली थे, इन द सेंस कि भौतिक चेतना में ज्यादा थे, तो हमारी समस्याएं कभी सॉल्व नहीं होती थी? हैव यू नोटिस दैट? कभी कभी लोग, मैं मुझे अपनी बातें याद आ रही है, इन द सेंस कि लाइक हमारे बुआ जी लोग बड़े दुख रहते थे कि इस साड़ी दी होली में, लेकिन साड़ी अच्छी नहीं है, पीली वाली दीदी, लाल क्या, कम ऑन, घर पर पैसा खुद खरीद लो भाई, हु केयर्स, इज इट नॉट टू मच? या जूता हमारा अलग नहीं है, ये कितनी बड़ी समस्या है ना। और मैं नहीं समझ रहा, आप में से कोई भी सोच रहा होगा कि हु केयर्स, चप्पल पहननी हो, चप्पल मिलनी चाहिए, 100-150 रुपए की चप्पल पहन ली, हमारा जप नहीं हो जाए अच्छे, हमारा जप अच्छे से हो जाए, हम भागवत पढ़ ले, ये कोई ठीक समस्या है? ये कर लेना चाहिए सॉल्व उसको। लेकिन आप देख, अभी प्रैक्टिकल आप देख रहे होंगे कितनी सारी कठिनाइयों से आप मुक्त हो गए, केवल जाप करने से और कथा सुनने से, वो केवल 2 चीजों से, ऑब्वियसली भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से। समस्या पूर्ण जीवन की उसी बंदरगाह में पड़े रहते हैं। युद्ध, अकाल, भूकंप और अन्य विनाशकारी उपद्रवों के चलते सारी योजनाएं बेकार कागज के टुकड़ों से अधिक कुछ नहीं रह जाती। कितने सुंदर सुंदर उदाहरण आप देख सकते हैं। जापान में कितने बड़े वो बनाएंगे पुल और लिख देंगे इतने रिक्टर का, रिक्टर होता है ना, इतने रिक्टर का क्या होता है वो, अर्थ को, भूकंप को सहन कर लेगा। मान लो उसने बना के 9.0 का सहन करेगा, वहां 9.1 का भेज देते हैं, दम से नीचे गिर जाता है। और एक कितनी हास्यास्पद बात है, जापान वालों को जब पता है कि भाई भूकंप आएगा तो पुल क्यों बना रहे हो? ये भी एक प्रकार का विद्रोह है कि नहीं? तुमको पता है कि रोज ही वहां पे, मैंने सुना है रोज ही अर्थक्वेक आता है, कभी भी आ सकता है, तो पुल पे पुल बना रहे हैं, भगवान ध्वस्त करते रहे। महाराज बहुत उस पर सटीक बोले थे कि अमेरिका ने, परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि अमेरिका ने कितनी बड़ी इराक के ऊपर वो जंग छेड़ दी थी ना, वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया था, 5,000 लोग मारे गए, तो कह रहे थे ये जो तूफान आते हैं कितने हजार अमरीकी मर जाते हैं, क्या कर लेते हैं बताओ सरकार? कुछ नहीं कर पाती। कागज के टुकड़ों से अधिक कुछ नहीं रह जाती। अमेजिंग है। क्यों ये बोल रहे हैं कागज के टुकड़े? वो प्लानिंग कमीशन छापती रहती है कागज के टुकड़े, समझ रहे हैं? एक के बाद वो लिखते रहेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा, कोई सुखी नहीं हो रहा है, कोई मुक्त नहीं हो रहा है। ये सब उपद्रव मां दुर्गा की ओर से चेतावनी है और इनके द्वारा वे भ्रमित योजना निर्माताओं को अपनी शाश्वत श्रेष्ठता का प्रमाण देती रहती है। समझ में आया? तुम कितने भी प्लान बना लो, मेरा प्लान तुम्हारे प्लान से श्रेष्ठ है, मैं तुम्हारे सारे प्लान को ध्वस्त कर दूंगी, ये दुर्गा जी बोल रही है। समझ में आ गया? हमारी नौका के लंगर में आसक्ति के अनेक भार बंधे हुए हैं, प्रभात छोड़ नहीं रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, जो हमें भौतिक जीवन में अटकाए हुए हैं। ये थोड़ा समझ में आया? देखिए, लंगर होता है, एक लंगर एक तो होता है किसी चीज से बांध दिया, और ये जो लंगर होता है इसे वो जमीन में जाता है, तो और जमीन में गड़ा रहे तो उसके लिए और पत्थर ही बांध देते हैं। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। आध्यात्मिक तथ्यों को ना जानने के कारण भौतिक शरीर के प्रति हमारी आसक्ति, शारीरिक संबंधों के कारण संबंधियों में हमारी आसक्ति, जन्मभूमि और भौतिक संपत्ति के प्रति हमारी आसक्ति, भौतिक विज्ञान के प्रति हमारी आसक्ति, सच्चा उद्देश्य जानने बिना धार्मिक विधि विधानों के प्रति हमारी आसक्ति, ये सभी मनुष्य की नाव का लंगर भव सागर में डाले रहती हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है ये बात? कौन कौन सी आसक्ति? शरीर में आसक्ति, फिर संबंधियों में, अरे भाई तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत आसक्ति होती है व्यक्ति, उसके नाते लोग भजन नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद जन्मभूमि में आसक्ति। और आप समझ रहे होंगे कि भगवान, आप प्रत्यक्ष देख रहे होंगे कि धीरे धीरे भक्ति करने से ये आसक्तियां हमारे हृदय में ढीली पड़ रही हैं। इज इट नॉट? अब मैं नहीं समझ रहा हूं कि जन्मभूमि से आ सकते हैं, कम ऑन, इतना तो नहीं होगा, है कि नहीं? और भौतिक विज्ञान के प्रति कैसे आ सकती है आपकी? नहीं है, ठीक है। सच्चा उद्देश्य जानने वाले धार्मिक विधि विधानों के प्रति भी आ सकती है। जैसे ये आज अच्छा बात सामने आ गई, आज एक भक्त बोल रहे थे कि उनकी माता जी ने बहुत दिव्य ज्ञान से युक्त उन्हें कार्य किया,
उन्होंने देवी को भोग लगाया और उसके बाद उस भोग को कृष्ण को दे दिया। वाह, जय हो। और कृष्ण की माँ आंटी बन गई वो देवी माँ जो है वो कृष्ण की माँ बन गई और ये माता जी जो है कृष्ण की आंटी बन गई। तो अब इसका मतलब है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भोग लगाने की प्रक्रिया क्या है। ये एकदम स्पष्ट है, विधि विधान का कोई पालन किस किस लिए करना है कुछ पता ही नहीं उनको। और यही देखिए और वो माता जी दीक्षा भी मांग रही थी इस्कॉन में। उनको बता देना चाहिए कम से कम 20 साल दीक्षा लेट हो गई है। इतना नहीं तुमको पता है कि भोग किसको लगाना चाहिए, यही नहीं पता कि कृष्ण बड़े हैं कि दुर्गा जी या जो भी देवी देवता बड़े हैं, तो फिर दीक्षा किसके लिए ले रहे हैं। इसके लिए ही मैं बहुत फोर्स करता हूँ शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। दिमाग में मन तो बहुत कर रहा है कि बहुत डांट लगे, दिमाग में पत्थर पड़ गया है क्या? ये नहीं पता है कि जो पत्नी का झूठा क्या पति को दिया जाता है, बताइए। कभी ऐसा होता है? आजकल सब होने लग गया है, कभी सामाजिक संस्कृति में कभी ऐसा होता है क्या? प्रॉपर संस्कृति में कि पत्नी झूठा खा ली उसको पति को दिया जाए, स्वामी को दिया जाए, कभी ऐसा होता है? आप चलो वही छोड़ दीजिए, अपना झूठा बॉस को देंगे क्या? इसके अंडर में काम करें, कभी खाएगा वो? ये बहुत बड़ा अपराध है। तब देख रहे पता ही नहीं है कि भोग किसको लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए। लगा दिया भाई, दुर्गा जी को लगा दिया, उसके बाद कृष्ण को लगा दिया। कृष्ण तुम्हारे भिखारी है क्या, तुम्हारा भोग खाने के लिए बैठे हुए? और न सिर्फ ये, उसके बाद वो अपनी बेटी से झगड़ा भी कर रहे हैं, खाओ इसको। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। जो लोग मूर्ख हैं वो मूर्ख रहेंगे, लेकिन हमें उनके पीछे नहीं चलना चाहिए कभी। तो यह भी एक विशेष आसक्ति है कि नहीं? आप प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं मूर्ख हैं लोग इस प्रकार से। कभी भी भगवान को भगवान स्वयं बोलते हैं जो वस्तु दूसरों को अर्पित है वो कभी भगवान को अर्पित नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। तो कम से कम हम लोग भाग्य से इन सब आसक्तियों से तो बचे हुए। और शरीर की थोड़ी आसक्ति है, लेकिन आप देखेंगे हृदय में कि अगर आप सुबह बढ़िया से जप कर रहे हैं तो इवन खाना भी जितना दूर हो सके रखने का मन करता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? When sometimes the flow of chanting happens, you want to keep the food at bay। मुझे क्योंकि पता है कि खाना खाने के बाद जप नहीं कर पाएंगे। भक्तों का अनुभव है, जो लोग जप करते हैं वो सब समझते हैं इस बात को। अगर आप फ्लो में जप कर रहे हैं तो आप सोचेंगे जितना भूख लगेगी तो खाना तो है ही, लेकिन जितना दूर हो सके। एग्जाम्पल देकर के हम फिर यहाँ रुक जाएंगे, अभी समय हो गया है। हम लोग ऐसा कर नहीं सकते। आयेंद्र प्रभु रात की 12 बजे खाते थे, क्योंकि उसके बाद खाना खाने के बाद नींद आती है, आलस आता है, इसलिए वो रात के 12 बजे खाते। और आप देख सकते हैं गोस्वामीगढ़ भी खाने को एकदम ट्रांसेंड कर गए थे, निद्रा आदि। तो ये सब हम लोग खैर इमिटेट नहीं कर सकते, ना करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से ये सारी जो शरीर की आवश्यकता है उसके प्रति व्यक्ति कम आसक्त होता जाता है। तो ये सब लंगर ढीले होने के संस्कार सिम्टम्स है। मैं चाह रहा था कि इसको आज पूरा कर दें, या थक गए हैं। 8 पेज है वैसे तो, इसके सबसे कैसे सहन करेंगे। इफ यू हैव जॉब यू कैन कैरी ऑन। पर चलो पूरा कर दें, क्या करें? नहीं, कल करें। ओके ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। चलिए लंगरों के बारे में याद आ रहा, एक लंगर का स्मरण कर लेते हैं। शरीर से आसक्ति, संबंधियों से आसक्ति, जन्मभूमि से आसक्ति, भौतिक विज्ञान की प्रगति से आसक्ति, और अनावश्यक बिना किसी उद्देश्य के पालन किए जाने वाले विधि विधानों से आसक्ति। ये सब मनुष्य की नाव का लंगर भव सागर में डाले हुए हैं। तो अपने चित्त में देखना चाहिए कौन कौन से लंगर हमें उठाने। प्रोसेस बहुत सिंपल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बहुत सिंपल बात समझ लीजिए कि ये विवेक होना चाहिए कि मैं इस धर्म का पालन कर रहा हूं तो क्या से मेरी भक्ति बढ़ेगी। धर्म का मतलब नियम। हाँ बढ़ेगी, हाँ तो करूंगा, और अगर नहीं बढ़ेगी तो क्या प्रयोजन है? Why I should be here? एक बात हम बोलेंगे थोड़ा विनोद की। आज एक माता जी नहीं सुबह जब में आई, तुमने कहा क्या हो गया, क्यों नहीं आई? एक वेडिंग में गई थी। तो मैंने कहा आपको क्या चिंता है, आपकी वेडिंग तो हो गई है, उनकी शादी हो गई है, तो आपको यह चिंता तो नहीं है कि आप किसी वेडिंग में नहीं जाओगी तो आपकी वेडिंग में कोई नहीं आएगा, है कि नहीं? जब तक आपकी शादी नहीं हुई तो समझ में आ रहा चिंता हो सकती है। जब आपकी वेडिंग हो गई तो क्या चिंता है बताइए?
कोई कहेगा तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे तो मत आओ, शादी तो हो चुकी है। और फिर वहां जा करके आप प्रसाद से रहित कुछ चीज खा रहे हो, तो नुकसान है कि नहीं? अब आप इसमें, ये मैंने जो घटना सुनाई, इसमें कौन सी आसक्ति देख रहे हैं? इन जो हमने आसक्तियां सुनी, इसमें सगे संबंधियों में आसक्ति, इतने आसक्त हैं कि भगवान की भक्ति डाउन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब भोग खा ले कोई दिक्कत नहीं, सुबह का जब डिस्टर्ब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब लंगर है, उस लंगर से व्यक्ति को बचना चाहिए। सी प्रैक्टिकल है कि नहीं? तो आप अपने संबंधी से प्रेम कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप आपकी वो भक्ति पे दिक्कत होने लग जाए कि आपका माला नहीं हो पा रहा है, उसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तब समझना चाहिए कि वो लंगर है जो हम जगत में डाले हुए हैं। मेक सेंस? Okay, we shall stop. Let's see some comments are there or not. अरे 22 कमेंट्स है, कोई विरोध कर रहे हैं क्या बहुत तो आज? ओके, किसी भी प्रयास से मर नहीं रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे। अच्छा, प्रहलाद महाराज, हाँ ठीक है। ओके, और कोई नहीं है, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, 14,94,052 स्कूल हैं, तो उसके whatever, तो इसमें कहीं पे भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। ओके, सब चलिए, शीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।